इंग्लिश आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। ए लर्निंग क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और यह जो कक्षा जो है 7 के लिए है। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे लिंग के बारे में। बच्चों अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीजों की लिंग इत्यादि को बताना बहुत ही मुश्किल होता है। और सबसे पहले हम जानेंगे इसके अर्थ को कि सबसे पहले लिंग का क्या अर्थ होता है। तो लिंग शब्द का अर्थ होता है पहचान या चिन्ह। मैं लिखता हूं लिंग शब्द का अर्थ है पहचान या चिन्ह। अब ध्यान देंगे तो चिन्ह अर्थात किसके पहचान या किसके चिन्ह, तो स्त्री और पुरुष जाति की पहचान इसमें करते हैं। बच्चों ये ध्यान में रखेंगे कि हिंदी में लिंगों को 2 भागों में बांटा जाता है, पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। तो अभी हम लोग देखेंगे कि आखिर लिंग क्या है। तो इसकी परिभाषा हम जान जाएंगे जो कि आपकी किताब में है। आप देख सकते हो, अगर आपके पास व्याकरण किताब है तो आप उसे खोल करके भी देखिए कि 36 पेज नंबर कि शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यानी किसी भी शब्द हो या कोई भी शब्द हो या किसी वस्तु हो तो वो या तो स्त्रीलिंग होगा या तो वो पुल्लिंग होगा। अर्थात हम कह सकते हैं किताबी परिभाषा में दिया गया है कि शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ये भी परिभाषा लिख सकते हो या ये आप अलग से परिभाषा लिख सकते हो कि शब्द के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या सामग्री जैसे चीजों के स्त्री अथवा पुरुष का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। अब हम आते हैं लिंग के भेद। तो लिंग के भेद में हम देखेंगे लिंग को 2 भागों में बांटा गया है, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। बच्चों ध्यान देंगे पुल्लिंग के बारे में कि आपकी किताब में दिया गया है कि लिंग बंदर, मैं किताब को बता रहा हूं कि बंदर ने सेठ के सोने के सिक्के नदी में फेंक दिए। इस वाक्य में आए रंगीन शब्द बंदर, सेठ या सोने के सिक्के से प्राणी और वस्तु के पुरुष जाति के होने का बोध होता है, ये पुल्लिंग कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति, वस्तु के पुरुष होने का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। किताबी परिभाषा में किताब में दिया गया पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। कोई भी परिभाषा आप लिख सकते हो। उसके बाद हम आते हैं पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द। कुछ शब्दों को हम देखेंगे जो पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द बहुत सारे चीजों के बारे में जब हम नहीं जानते हैं तो उसका बताना मुश्किल हो जाता है कि वो पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग। तो अभी हम देखेंगे कि प्राणीवाचक नर शब्द जैसे जिसमें प्राण होते हैं, जैसे पुरुष, बालक, शेर, चीता, बैल, हाथी, ऊंट, घोड़ा आदि, यानी जिसमें प्राण हो। देशों के नाम कुछ है भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। समुद्रों के नाम हिंदी, प्रशांत, अरब आदि। महीनों तथा दिनों के नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, रविवार से शनिवार तक। ग्रह जो भी है, नक्षत्र होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव, बुध, रोहिणी, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। द्वीप जो भी द्वीप है आपको लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप। धातुओं के नाम सोना, लोहा, पीतल, सिर्फ चांदी को छोड़कर, चांदी अपवाद में है। रत्नों के नाम हीरा, मोती, मूंगा, नीलम। धर्मों के नाम हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, सिख, ईसाई, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। समय के नाम पर घंटा, मिनट, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, ये सब पुल्लिंग होते हैं।
वेद उपनिषद के नाम पर ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद ये सारे जो होते हैं वो भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्र पर गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस ये सब पुल्लिंग में आते हैं। भाव के नाम, कुछ शब्द ऐसे हैं जो भाव के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे अहंकार, घमंड, क्रोध, लालच, प्रेम, सहयोग आदि। केवल ममता, दया आदि अपवाद है। अब हम आते हैं बड़ी भारी तथा कठोर वस्तुएं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे सोफा, पलंग, मकान, डंडा, सरिया आदि। अधिकतर अकारांत शब्द, अकारांत जो कि संस्कृत में भी आप पढ़ते हो, तो शब्द, अर्थ, स्वर, व्यंजन, लिंग, वचन, कारक आदि ये सब पुल्लिंग में आते हैं। अब हम आते हैं स्त्रीलिंग के बारे में जानने के लिए। बच्चों आप ध्यान से सुनोगे, स्त्रीलिंग के रूप में कौन कौन से पुल्लिंग है सबसे पहले जान जाए। एक उदाहरण आपकी किताब में दिया गया है, नीरा और हीना साइकिल चला रही है। इस वाक्य में आए रंगीन शब्दों नीरा, हीना और साइकिल द्वारा इनके स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है, यानी ये स्त्रीलिंग शब्द है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति, वस्तु के स्त्री जाति का होने का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे किताबी परिभाषा को ध्यान में दें, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ध्यान देंगे बच्चे, स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द कुछ यही स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द। कुछ शब्दों को हम देख ले, जैसे हम लोगों ने पुल्लिंग में देखा है उसी तरह स्त्रीलिंग में भी देख ले। प्राणीवाचक शब्द जैसे स्त्रीलिंग प्राणी, जैसे स्त्री, गाय, बकरी, शेरनी, ऊँटनी, हथनी, घोड़ी इत्यादि। झीलों, नदियों का नाम गंगा, यमुना, डल, चिल्का आदि सिर्फ ब्रह्मपुत्र को छोड़कर, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नाम से ही पता चलता है कि वो पुल्लिंग में आते हैं। भाषा, लिपि और बोली के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, देवनागरी, रोमन, अवधी, ब्रज आदि। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, प्रथमा, द्वितीया, जो भी तृतीया, ये सब क्या है स्त्रीलिंग है, जो आप संस्कृत में आप प्रयोग करते हो। कोमल भाव के नाम जैसे दया, ममता, संवेदना, सहानुभूति, ये सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ऋतुओं के नाम जैसे ग्रीष्म, शिशिर, हेमंत, वसंत, वर्षा, ये सब आपके किसमें आते हैं स्त्रीलिंग में आते हैं। त्योहारों के नाम होली, ईद, राखी, दीपावली, रामनवमी जो अभी आने भी वाले, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, ये सब स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों कुछ शक्ति बोधक शब्दों के नाम भी दिए गए हैं जो स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सेना, फौजी, पुलिस, तलवार, बंदूक आदि। देश में नियम बनाने वाले संस्थानों या संस्थाओं के नाम जैसे संसद, सरकार, अदालत, पंचायत, सभा आदि, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। इकारांत शब्द जैसे शक्ति, भक्ति, कृषि, हानि, रीति, नीति, तिथि आदि, ये सारे शब्द जो है आपको स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। विशेष, कुछ विशेष बातें हैं उसे जानना बहुत ही जरूरी है। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे मच्छर, उल्लू, बिच्छू, मगरमच्छ आदि। कुछ शब्द स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, वो बदलते नहीं है, जैसे मक्खी, छिपकली, तितली, लोमड़ी आदि। कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान रहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, अर्थात प्रधानमंत्री पुल्लिंग भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री जो शब्द है इसको दोनों में रखा गया। राष्ट्रपति स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, पुल्लिंग भी हो सकते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति को आपको दोनों में रखा गया है। उपराष्ट्रपति आदि। निर्जीव वस्तुओं के लिंग परंपरागत रूप से ही नियत हो जाती है। परंपरागत अर्थात कहा जाता है ये रूल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए अगर आपको कहीं भी आपको कंफ्यूजन मालूम होता है तो सीधा आप अपने बड़ों से या गुरुजनों से या जो शिक्षित लोग हैं उनसे आप इसके बारे में विचार विमर्श करके उनके बारे में आप बता सकते हो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है।
और अधिकतर शब्द जो है उसके वाक्य के दौरान हम बता सकते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तथा उनकी पहचान वाक्य प्रयोग से की जाती है। ठीक है, तो उसकी पहचान आप कैसे करोगे? वाक्य के द्वारा आप कर सकते हो। बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग देखेंगे आपका होमवर्क रहेगा कि लिंग के बारे में लिखोगे, इसका अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा आप लिख करके लाओगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।